हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारी क्लासेस में पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड टॉपिक कवर कर रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में हमने काफ़ी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी तक हमने हमारे ऑपरेटर्स में, क्योंकि काफ़ी टाइप के हैं तो उनमें हमने दो तरीके के ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और एक असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने दो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, या जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चला है, रिलेशनल यानी जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, ऐसे ऑपरेटर जो कि उन दोनों वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप बता रहे हैं कि क्या एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कोई रिलेशन है या नहीं। तो आपको आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू या फॉल्स में मिल रहा है। तो यही आपके क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स जैसे आप जान ही गए हैं प्रीवियस की क्लासेस में कि दो ऑपरेंड्स की ऊपर स्पेशल वर्क करवाने के लिए हम जिस सिंबल का, जिस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, वो हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब अभी तक हमने दो देखे थे, असाइनमेंट और हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज जो हमारा ये टॉपिक है, ये वीडियो है, वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी रिलेशन बताएगा आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं। दिस ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ईच साइड ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या करता है, आपके जो ऑपरेंड होते हैं उनकी दोनों साइड की वैल्यूज को क्या करता है, कंपेयर करता है एंड डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन देम। और उनके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो उसे मैनेज कर, उसे बताता है और उसको अकॉर्डिंग हमें क्या देता है, ये रिजल्ट देता है। तो यही हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी जो भी ऑपरेंड्स हैं उनके पर वर्क करता है। उनके बीच में अगर कोई रिलेशन होता है कि क्या आपस में ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें बुलियन वैल्यूज में रिजल्ट देता है। बुलियन वैल्यूज में यानी हमें ट्रू या फॉल्स में ये रिजल्ट देता है। इट इज़ रेफर्ड एज रिलेशनल ऑपरेटर, इसलिए ये क्या कहलाते हैं आपके, यही क्या कहलाते हैं आपके, रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द वैल्यूज, जैसे कि मैंने अभी बताया ही है आपको, वही है रिलेशनल ऑपरेटर, आपकी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए बने होते हैं। इट आइदर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, ये आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो ट्रू या फिर फॉल्स, इन दोनों में से आपको कोई एक रिजल्ट देता है। अब हम इसके लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर्स सपोर्ट इन पाइथन। पाइथन में कौन कौन से हमारे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप में से काफ़ी इन सिंबल्स के बारे में जानते भी होंगे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन। ये सिंबल सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे x और y है, इनमें मान लीजिए कोई वैल्यूज़ है 10 और 15, तो यहाँ पे क्या ये रिलेशन बताएगा कि क्या 10 में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन है, बड़ी है किसमें, y में रखी गई वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे देगा। अगर यहाँ पे 10 और 15 है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि x में आपने क्या रखा है 10 और y में क्या रखा है 15। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी, यानी यहाँ पे x की वैल्यू y से बड़ी होती, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाता, ट्रू मिल जाता। ठीक है, तो यही होता है ग्रेटर देन ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। ठीक है, लेफ्ट आपका ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से अगर बड़ा है तो कंडीशन आपको ट्रू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स मिलेगी। इसी तरह लेस देन का सिंबल, लेस देन ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट। ठीक है, लेफ्ट ऑपरेंड आपके राइट ऑपरेंड से कम है वैल्यूज में, तो आपको ये क्या दे देगा, ट्रू कंडीशन, ट्रू रिजल्ट दे देगा। इन दो के बाद अब आता है हमारा ये नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि हमारे कंपैरिजन या रिलेशनशिप में ही आता है, रिलेशनल में ही आता है। ये होता है इक्वल टू। इक्वल टू क्या है, ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल, यानी x और y में रखी गई दोनों वैल्यूज इक्वल है ना। फॉर एग्जांपल x में भी हमने 10 रखा है और y में भी हमने 10 रखा है, फिर हम इक्वलिटी का पता कर रहे हैं कि क्या दोनों में रखी गई वैल्यूज इक्वल है, तो क्या दे देगा, हमें ये ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। ये जो सिंबल है ये हमारा नॉट इक्वल टू होता है, कहलाता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, ट्रू इफ ऑपरेंड आर नॉट इक्वल टू। यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या x में रखी गई वैल्यू y के नॉट इक्वल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 रखा हुआ गया और यहाँ पे 10 रखा गया, और आपको ये ऑपरेटर्स का यूज़ करना है कि क्या x में रखी गई वैल्यू y के नॉट इक्वल है। अब जब x में 5 है और y में 10 है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या दे देगा, ये हमें ट्रू दे देगा। इसी तरह
एक और होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल। ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी हम दो ऑपरेटर्स का भी रिलेशनशिप में यूज करते हैं। ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड। ठीक है, अगर लेफ्ट ऑपरेंड आपका बड़ा है या फिर इक्वल है y के, तो आपको ट्रू कंडीशन दे दे रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे भी 5 है, x में भी 5 और y में भी 5, तो देखिए इक्वल टू आ रहा है तो कंडीशन आपको ट्रू मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए x में 10 और इसमें 5 है, तब भी क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि x में रखी गई वैल्यू y से ग्रेटर देन है ना, दोनों कंडीशंस में आपको ट्रू मिल रहा है। अगर यहाँ पे 5 रखा होता है x में और यहाँ पे 10 रखा होता, तो ये जो भी आपने ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज़ करा है वो आपके स्टेटमेंट पे वर्क नहीं करते और आपकी कंडीशन क्या हो जाती, सॉरी ग्रेटर देन है ना, हाँ, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का है, सॉरी, ठीक है, एक बार वापस करते हैं ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल यानी x में रखी गई, हाँ सही चला होता है ना। अगर यहाँ पे 5 रखा होता और यहाँ पे 10 रखा होता तो क्या होता, यहाँ पे स्मॉल हो जाता आपका इससे, तब कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, तो आपको रिजल्ट फॉल्स हो जाता, क्योंकि ये तभी ट्रू होगी कंडीशन जब यहाँ x में रखी गई वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो y में रखी गई वैल्यू के। ग्रेटर देन का मतलब तो समझिए कि बड़ा, और लेस देन का यानी छोटी साइज, छोटी स्मॉल साइज। ठीक है, इसी तरह लेस देन एंड इक्वल का, लेस देन और इक्वल टू ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द राइट। लेस देन और इक्वल टू कब वर्क करेगा, जब लेफ्ट ऑपरेंड आपका क्या हो, या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो y के। छोटा हो यानी मान लीजिए 5 है यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने पहले एग्जांपल में लिया था, और यहाँ पे 10 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे अगर 10 है और यहाँ पे 5 है, यानी यहाँ पे तो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया और यहाँ पे स्मॉलर देन हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है आपकी, फॉल्स हो रही है, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं हमारे पाइथन सॉफ्टवेयर पे ही, आईडीएलई पे ही। ओपन करना आप जानते ही होंगे, आईडीएलई पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करके देखना है, इन सभी पर एक प्रैक्टिस करके देखनी है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि रिलेशनल ऑपरेटर हमारे किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अब हम लेके देखते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने यहाँ पे लगाया है, और y ले लेते हैं हम 15। ठीक है, ये हमने 2 लिख लिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करके देखते हैं। प्रिंट लिखते हैं, ठीक है, x ग्रेटर देन y। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन हमने ग्रेटर देन वाली लगाई है कि क्या x में रखी गई वैल्यू y से बड़ी है। तो हम जानते हैं x में हमने क्या रखा है 10, y में क्या रखा है हमारा 15। हमें पता चल गया कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आ गया। ठीक है, यही होता है। अगर बड़ी होती तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाता, ट्रू रिजल्ट मिल जाता। इसी तरह प्रिंट x में रखी गई वैल्यू स्मॉलर देन है y के। अब क्या कंडीशन दी, हमें रिलेशन दिया है हमने कि x में रखी गई वैल्यू y से स्मॉल है, तो आप सभी देख ही रहे होंगे कंडीशन रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू, क्योंकि कंडीशन ये क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेटर देन एंड लेस देन का। अब हम देखते हैं कि क्या इक्वल का हमारे पास रिजल्ट आता है ना। पहले तो इस पर ही वर्क करके देखते हैं कि क्या x इक्वल है किसके, y के। फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि x में 10 रखा हुआ है और y में 15 रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम एक c नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें रख देते हैं 10। ठीक है, असाइन करवा दी हमने उसमें 10 वैल्यू। अब क्या करके देखते हैं, हम इन दोनों को इक्वल्स टू वाला जो हमारा ऑपरेटर है उस पर वर्क करके देखते हैं, क्या x में रखी गई वैल्यू इक्वल्स है किसके, c में रखी गई वैल्यू के। ठीक है, तो हमने इसके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब क्या बता रही है हमें, ट्रू। क्यों, क्योंकि c में भी क्या रखा हुआ है 10 रखा गया है और x में भी क्या रखा गया है हमारा 10 रखा गया है, यानी दोनों हमें पता चल गया कि अगर इक्वल होगा तभी हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट चेंज दूसरा आएगा, फॉल्स आएगा। अब हम करके देखते हैं नॉट इक्वल्स टू, क्या x में रखी गई वैल्यू नॉट इक्वल है किसके,
y में रखी गई वैल्यू के। अब हमें दिख ही रहा है कि x में जो वैल्यू रखी गई है वो y के इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू। एंटर करते हैं, ट्रू आ गया। अब हम इसके लिए एक और अप्लाई करके देखते हैं, प्रिंट क्या x में रखी गई वैल्यू नॉट इक्वल है किसके, c में रखी गई वैल्यू के। तो क्या दे रहे हैं हमें, फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो c में और x में वैल्यू रखी गई है वो दोनों क्या है, इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल है, इसलिए हमें क्या दे दिया यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स दे दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 ऑपरेटर्स का यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब हमारा 2 ऑपरेटर्स और रह गए हैं, प्रिंट। ठीक है, x में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल है किसके, y में रखी गई वैल्यू के। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, एंटर। देखिए इसने हमें फॉल्स दे दिया, क्यों, क्योंकि x में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है, ना ही इक्वल है y के, तो इसने क्या दे दिया, हमें फॉल्स दे दिया। ठीक है, हम एक लेते हैं, न्यू वेरिएबल ले लेते हैं v करके, इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं 25। ठीक है, अब हम इसको करके के देखते हैं, प्रिंट v में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल है किसके, y में रखी गई वैल्यू के। तो ये क्या दे रहा है हमें, ट्रू, क्योंकि v में क्या रखा गया 25 है और x में हमारा क्या था, x में हमारा 15 था, तो उसने क्या दे दिया हमें यहाँ पे, ट्रू दे दिया कि v में रखी गई जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल है किसके, y में रखी गई वैल्यू की। इसी तरह अगर हमें लेस देन का पता करना है, प्रिंट v में रखी गई वैल्यू, सॉरी v में नहीं रखते हम, c में रखते हैं ना, c में रखी गई, c यहाँ दिख ही रहा है, लेस देन एंड इक्वल है किसके, y में रखी गई वैल्यू के। अब देखो कंडीशन आप चेक करना है, यहाँ पे खुद पर चेक कर सकते हैं, c में कितनी रखी हुई है 10 और v में कितनी रखी हुई है, सॉरी v रखते हैं यहाँ पे है ना, v में कितनी रखी हुई है 25। तो देखो हमें देखने से पता चल रहा है कि c में जो रखी गई वैल्यू है वो v में रखी गई वैल्यू से कम है ना, तो कंडीशन ये वाली हमारी ट्रू हो गई। ट्रू होती है हमें रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। अगर सी में इससे ज़्यादा वैल्यू होती, 25 से ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी होती, तो हमारे पास फॉल्स का रिजल्ट आ जाता, बट यहाँ पे हमारे पास ट्रू का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि आपके आगे प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़ में आ सकते हैं। वैसे तो ये ऑपरेटर्स आपके स्ट्रिंग में भी वर्क करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में किस पे वर्क करते हैं, हमारा जो आस्की कोड होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए का हमारा आस्की कोड 97 होता है और उसी तरह वाई का हमारा आस्की कोड जो होता है वो 65 होता है। तो सॉरी, कैपिटल ए का हमारा जो होता है आस्की कोड 65 होता है, स्मॉल ए का हमारा 97 होता है। अब अगर हम इन दोनों पे इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखते हैं तब भी हमें रिजल्ट थोड़े से अलग मिलते हैं। कैसे, चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक ले लेते हैं हम x नाम का वेरिएबल, जिसमें हम ले रहे हैं स्मॉल ए, ठीक है, स्ट्रिंग ले रहे ना, इसलिए हम स्मॉल ए ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं हम y नाम का वेरिएबल, इसमें हम ले लेते हैं हमारा कैपिटल ए। अब आस्की कोड क्या होते हैं, एक पहले से कोड डिसाइड करे गए हैं, डिसाइड करे गए हैं। ये कोड्स के थ्रू क्या है, हर एक लेटर्स को एक अलग से कोड दिया गया है, उससे ही इनकी स्टार्टिंग होती है। तो स्मॉल ए के लिए जो कोड दिया गया है वो है आपका, एक सेकेंड, सॉरी, स्मॉल ए के लिए हमें भी यहाँ पे कमेंट लिख देता है। स्मॉल ए के लिए जो कोड दिया गया है वो है आपका 97, और जो आपका कैपिटल ए है उसके लिए कोड जो दिया गया है वो है 65। इसके आगे आपके जैसे कैपिटल लेटर्स की सीक्वेंस रन करेगी और स्मॉल लेटर्स की सीक्वेंस 97 के आगे रन करती है। अब अगर हम इन पर भी हमारे ये कंडीशनल फॉर्म ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट x में रखी गई वैल्यू ग्रेटर देन है y में रखी गई वैल्यू के, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा। देखिए x में क्या रखा हुआ गया, x की जो वैल्यू 97 है, x में जो a है उसका 97 है, और y में जो a है कैपिटल a है उसका 65 है। तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया है, ट्रू हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो यही है, आप स्ट्रिंग पर भी वर्क करके देख सकते हैं। ये स्ट्रिंग आपके जैसे कि जो भी आस्की कोड होता है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट सर्च करके आपको आउटपुट में शो करवाती है।
और भी जैसे हम इन पर वर्क करके देख सकते हैं काफ़ी। जैसे ये तो अभी केवल हमने 2 वैल्यूज़ ही ली थी, अगर आप 3 वैल्यूज़ का भी पता करना चाहते हैं, है ना, तब भी हम इस पर वर्क करके देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 3 वेरिएबल ले रखे ऊपर, है ना, x ले रखा है, आपको बताते हैं, x ले रखा है, y ले रखा है और c ले रखा है ना। अब c की जगह हम v लेते हैं ना। ये 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे ले लिए। ये क्या कहलाते हैं आपके चेनिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं आपके। अब ये कैसे, x इज लेस देन y, ठीक है, और y इज लेस देन v, ठीक है, समझ में आया। ये चेन बन गई पूरी एक, है ना। x में जो वैल्यू रखी गई है वो y से छोटी है, हाँ, y में जो रखी गई वैल्यू है वो v से छोटी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम जानते हैं हमारे, देखिए x में क्या वैल्यू है, हमारे 10 है, इसी तरह y में हमारी 15 है और v में हमारी 25 है ना। कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमारी। यहाँ पे एंटर करते हैं तो कंडीशन यहाँ पे हमें फॉल्स दे दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने x लिया है ना, अब पहले x में हमने कुछ और वैल्यू असाइन करी थी, बट यहाँ पे हमने जो x लिया उसकी वैल्यू कहाँ से ले रहा है, ये यहाँ से ले रहा है ना। तो यहाँ से लेने का मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी हो गई, 97 हो गई। उसको देखते हुए इसने क्या करवा दिया, हमारा रिजल्ट फॉल्स दे दिया कि x में जो वैल्यू रखी गई है वो y से छोटी नहीं है, बड़ी है। जैसी कंडीशन एक जगह फॉल्स हुई, आपको रिजल्ट क्या मिल जाता है, इसमें फॉल्स मिल जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को इन ऑपरेटर्स पर प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।